अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। इसका तर्जमा बयान करने से क़ब्ल मैं बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी ये समझता हूँ कि सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका अपने लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, डूबते हुओं को तैराने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, बेसहारों को सहारा देने वाले आका। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे ही आका नहीं बल्कि सारी कायनात के आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जुदिल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने क्या खूब फरमाया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माह रबीउल अव्वल के नाम से जानी जाती है और इसी माह की 12 तारीख को हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई और पूरी दुनिया में एक खुशियों की लहर दौड़ी और रबीउल अव्वल इसका नाम रखा गया। इसका माना पहली बहार है। रबी के मानी होता है मौसम, बहार, और अव्वल का मानी होता है फर्स्ट यानी पहला। तो ये पहली बहार इस महीने का नाम है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का ये प्यारा प्यारा महीना है कि इसी की 12 तारीख को हबीबे किबरिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी बेकसों के कस, बेबसों के बस, यतीमों के सहारा, गरीबों के हामी, शफीउल मुज़नबीन, ताजदार अरब व अजम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। और रबीउल अव्वल की महीने में जब आप पहली बहार का मौसम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनियाए जुल्मत में एक बहार आ गई और सारी दुनियाए बका नूर बन गई
360 खुदाओं के पुजारियों को एक खुदा की मार्फत हासिल हो गई। मोहसिन कायनात, मुअल्लिमे इंसानियत, रहबरे आजम, हादिये आलम दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से इस दुनिया के हालात बिल्कुल जुदा थी। जिसको किसी ने क्या खूब कहा कि जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का, जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का, कोई बुत फतह पाने का तो कोई बुत भाग जाने का। वही काबा जिसे पैगंबरों की सजदागाह कहिए, वही काबा जिसे पैगंबरों की सजदागाह कहिए, वही काबा जिसे तक़दीसे नूरे निगाह कहिए। और वही काबा जो खुदा के बुत शिकंजों का माबद था, वही काबा जो खुदा के बुत शिकन बंदों का माबद था, जिसे पाकीज़ा रखना फितरत इंसान का मकसद था। उसी काबा को यारों ने सनम खाना बना डाला, दिलों से जालिमों ने नक्शे वहदत मिटा डाला। यानी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कब्ल हर तरफ चार जानिब शिर्क, जुल्म, सितम की घटाएं छा चुकी थी। जुआबाजी, शराब नोशी, अय्याशी, मक्कारी, धोखाबाजी, जनाकारी, बदकारी, अय्यारी, डकैती लोगों का मामूल बन चुका था। आपस में उल्फत व मोहब्बत, इंस प्यार की बू तक न थी। और इसी पर बस नहीं बल्कि इंसान एक कोहे आतिश फशा था और हर लम्हा, हर एक एक सेकंड पे बुग़्द व इनाद की आग की चिंगारियां लोगों से निकला करती थी। और आपने सुना होगा औस व खिजरज की लड़ाई, जब वो जंग छिड़ी थी तो 120 साल तक ये आपस में लड़ते रहे, किसी की कोई खानदान की कोई हिफाजत ना हो सकी और किसी के जानो माल की कोई तहफ़्फ़ुज़ ना था। जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते थे। लेकिन जब आप हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गिती पर तशरीफ नहीं रखे थे तो उस वक्त इंसान दरिंदा से फत बन चुका था। जानवर से भी ज्यादा बदसलूकियां एक दूसरे के हक में पेश करता था। यहाँ तक के छोटे छोटे जो बच्चियां पैदा होती उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और इसी पे बस नहीं बल्कि अगर किसी का शौहर इंतकाल हो गया, मर गया, तो उसी के चीते पर उस बेवा को लिटाकर उसको आग के शोले नजर कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। औरतों का कोई कद्र नहीं था, कोई इज्जत और कोई वक़ार नहीं था। यहाँ तक कि अमन और सलामती की बहार आई और इस्लाम का बादल रहमत खुदावंदी बनकर बरसा और हुजूर सरापे नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। तो आज अरब के उजड़े हुए दयार में एक बहार आ गई। फिर अदावत की जगह मोहब्बत ने ले ली, वहशत की जगह इंसो जान ने ले ली, इंतकाम की जगह अफ़्व दरगुजर ने ले ली, रहजनी की जगह रहबरी ने ले ली, बुत परस्ती की जगह खुदा परस्ती ने ले ली। और लातो मनातो अज़्ज़ाओ हैबल के पुजारियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुद ना थे जो राहों पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है और इस 12 तारीख को बेपनाह खुशी और मुसर्रत का दिन है। इसलिए कि अगर आप ना आए होते तो यकीन जानिए ना तो आपको कुरान मिलता, ना तो नमाजें मिलती, ना तो ये जो 2 ईदें आप मनाते हैं
वो ईदें हासिल होती, गर्ज के कुछ भी आपको हासिल नहीं होता। ये रब का करम है और फजल है कि उसने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हमें मेरे आका ने हम सब उम्मतियों को, हम सब गुलामों को चुन लिया है। इससे बढ़कर और कोई खुशनसीबी नहीं हो सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आमदे नबी पर खुशियाँ मनाना ये बेपनाह बाइस बरकत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात ज़हन में रखें कि जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई, अगर वो दुनिया में तशरीफ़ लाया और उसका लाने के दिन 12 रबीउल नूर है, तो फिर हम खुशियाँ क्यों ना मनाएं। हज़रत आमना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में थे, तो किसी कहने वाले ने कहा, इन्नका क़द हमलती बिसय्यदी हाज़िहिल उम्मती व नबिय्यहा, यानी आप उस वक्त के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यानी आपको बशारत हासिल हुई। हज़रत आमना तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वक्त विलादत चंद औरतों को देखा कि जो कदो कामत और हुस्न व जमाल में बेमिसाल थे। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं हैरान थी और थोड़ी परेशान हुई, और इनको किसने मेरे हाल पर मतला किया कि ये मेरे पास आई हैं। जबकि हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने अपने हाल को कहीं जाहिर नहीं किया और किसी को नहीं बताया, लेकिन ऐसे हाल में ये कदो कामत और हुस्न व जमाल के लैस बेमिसाल थी, वो मेरे पास आई। और फिर उनमें से एक ने कहा कि मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, और दूसरी ने बताया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ, और तीसरी ने कहा मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा हूँ, और ये हमारे साथ जन्नत की ये तमाम हूरें हैं। सुभान अल्लाह। और देखिए, जब हम खुशी का इजहार करते हैं, एक बात तो ये समझ में आती है कि जब जश्न मनाते हैं और मनाना चाहते हैं, तो चाहे वो जश्न मुल्क की आज़ादी के मौके पर हो, या बच्चे की पैदाइश के मौके पर हो, या किसी भी नेमत के मिलने की एवज से हो, तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक रोशनी करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, महफिलें करते हैं, लोगों को दावत कर देते हैं। तो इस तरह से अपनी खुशी और जश्न का इजहार करते हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला जिसकी शान बहुत बुलंदो बाला है, उसने सितारों को कुमकुमे बनाकर जमीन के करीब कर दिया। यानी जब आप हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना चाहा, तो ये सितारों के कुमकुमे बनाकर जमीन के करीब कर दिया। हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालदा हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस रात हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तो आपके पास मैं थी। मैंने देखा कि खाने काबा नूर से मुनव्वर हो गया। और आगे फरमाती हुआ, इन्नी ला अंजुर इलन नुजूम तदूनु हत्ता अन्नी लाक़ूलु लतक़अन अलैया, कि और सितारे जमीन के इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि मुझे कहना पड़ा कि कहीं वो मुझ पर ना गिर पड़े। ये कब की बात है? जब आपकी विलादत का वक्त हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आसमान के तारों को महबूबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के इतने करीब कर दिया गया था कि देखने वाले ये समझने लगे थे कि कहीं ये तारे मुझ पर ना गिर पड़े। वो तारे मकान के जानिब झुके हुए थे और खूब रोशन थे। मद्दाहे मिलादे मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा अली रहमत रिजवान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई है बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई है बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मौलाना हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं कि तारे ढलक कर आए कासे कटोरे लाए, तारे ढलक कर आए
कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत। अय ईमानों वालों, साफ तौर पर जाहिर हो गया कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खूब चिरागा करना, मकानों पर महलों पर लाइटिंग या रोशनी करना या सजावट करना, ये नाजायज़ व बिदअत और हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की सुन्नत और उसकी खुशी का जरिया है। हजरत हदीस शरीफ से साबित हो गया कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और मुसर्रत का इजहार अलल ऐलान होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला की जानिब से मशरिक़ को मगरिब में झंडा नस्ब करके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की खुशी व मुसर्रत का इजहार व ऐलान किया गया। काबे मुअज़्ज़मा के ऊपर अलम बुलंद करके गोया बंदों को जताया गया कि काबे मुअज़्ज़मा जिसको बैतुल्लाह होने का शर्फ हासिल है, उस पर खुद खुदाए ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने महबूब नबी मकबूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और तशरीफ आवरी के मौके पर खुशी और मुसर्रत के इजहार बयान के लिए झंडा नस्ब किया। यानी आप हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए तो 3 जगह झंडा को नस्ब किया गया। आने से कब, कहाँ, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबतुल्लाह शरीफ पर। लिहाजा आला हज़रत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पर झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पर झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अच्छा, एक बात और जहन में आ रही है कि जब झंडा गाड़ा जाता है तो उसकी हुकूमत होती है, बगैर हुकूमत की उसकी झंडा कहाँ। अगर जहाँ जैसा जिसकी हुकूमत है उस कलर का, उस हिसाब से उसका झंडा नस्ब कर दिया जाता है और वहाँ से ये बताया जाता है कि अब यहाँ से यहाँ तक हुकूमत इस झंडे का कलर में रहने वाले जितने मुल्क हैं उस मुल्क की क़यादत है। तो उस तरीके से अल्लाह ने फरिश्तों से 3 जगह झंडा नस्ब कर दिया। कहाँ? एक मशरिक के आखिरी हद जिसके बाद कोई हद नहीं, और एक मगरिब की आखिरी हद जिसके बाद कोई हद नहीं, और एक बीचों बीच कहाँ? काबतुल मुअज़्ज़मा, उसकी छत पर नस्ब करके क्या ऐलान फरमाना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला? यही कि सुनो कि अब जो चलेगा दौर वो मेरे महबूब का दौर चलेगा। ये जो कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा, ये जो कहेंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर तुमने इनसे जर्रा बराबर भी, एक राई के दाना के बराबर भी अगर तूने अपने दिल में बोझ रखा, कुदूरत रखा, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, फिर तुम इस हुकूमत, इस झंडे के तले, झंडे के अंदर नहीं रह सकते हो। बहरे कैफ आगे देखें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने काबे मुअज़्ज़मा को अपना घर फरमाया। काबे मुअज़्ज़मा को बैतुल्लाह खाने खुदा होने का शर्फ हासिल है, और काबे मुअज़्ज़मा पर अलम नस्ब करने का मतलब ये हुआ, जो खूब जाहिर है कि खुदा ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर इस कदर खुशी और मुसर्रत का इजहार फरमाता है कि मशरिक़ व मगरिब में और काबे मुअज़्ज़मा पर झंडा नस्ब किया गया, ताकि बंदों को मालूम हो जाए कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद खालिक व मालिक अल्लाह ताला इस कदर खुश है कि अपने घर काबे मुअज़्ज़मा पर अलम नस्ब फरमाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमा रहा है। अगर हम खुशी मनाए और कोई इस पर एतराज करे तो फिर उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। हम लोग तो महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और ग़ुलाम हैं, तो हम पर भी लाजिम है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुशी और मुसर्रत के इजहार बयान के लिए और खुदाए ताला की खुशी जानकर अपने घरों और महल्लों में झंडे लगाएं और अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसीर इनाम और ढेरों इकराम के मुस्तहक बन जाएं। हमारे सरकार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे निगाहों से तमाम पर्दे हटा दिए थे,
तो मैंने देखा कि मशरिक से मगरिब तक तमाम आलम को वरई तो सलासता अगलामिन मजरूबातिन अलमा, यानी मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में गाड़ा गया, दूसरा मगरिब में और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पर नस्ब किया गया। और एक खुसूसी की बात यह है कि पूरा साल, ये कौन फरमाती, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा है, फरमाती हैं कि पूरा साल लड़के पैदा हुए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी में तमाम औरतों को लड़के ही अता फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और देखिए आगे, यानी अल्लाह ताला ने उस साल ये हुक्म फरमा दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम में तमाम दुनिया की औरतों लड़कों को जन्म दें। गोया खुद अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके खुश है और बंदों को इनाम दे रहा है। हम तो उम्मती हैं और गुलाम हैं, हमें किस कदर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक पर खुश होकर खूब खूब इनाम व इकराम और तोहफा बांटना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा, महरूम ना रह जाएं दिन रात बरकतों से, महरूम ना रह जाएं दिन रात बरकतों से, इस वास्ते वो आया सुबह शबे विलादत। बातें बहुत जहन में है और किताबों का कुछ मुताला है, लेकिन आखिरी बात मैं अर्ज करूं, आखिरी बात सिर्फ ये कि ये जो माह रबीउन नूर है, ये हकीकत हम सब के आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देन है कि आज हम गुनाहों पे गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन कभी हमारे कोई पकड़ गिरफ्त नहीं हो रही है। और अगर थोड़ी सी पकड़ और गिरफ्त होती है तो आप परेशान हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि बेपनाह परेशानियों में मुब्तला हैं। लेकिन यकीन जानिए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था, जब आप इस दुनिया में तशरीफ रखे, तो किस तरीके से पूरी दुनिया को आप अपने मुआयने से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से संभाला और दुनिया में एक इनकलाब पैदा फरमाया। आपके सहाबी भी ऐसे जानेसार हैं कि अगर किसी ने कहा आपने जिस हुक्म दिया उससे एक राई के दाना के बराबर भी इधर से उधर नहीं होते। अगर आप किसी को कह देते खड़े रहो तो खड़े रहते, बैठ जाओ तो बैठे रहते। अगर किसी को किसी चीज का हुक्म दे देते तो उसका इनकार नहीं करते। ऐसे आशिक़ रसूल थे, ऐसे कि मैं जहन में बात आ गई हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी दिया। बहुत मशहूर वो वाक़या है, वो हदीस शरीफ है कि एक अंगूठी दिया कि जाओ इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ को नियत करा के इसमें कशीदा करवा के ले आओ। तो हजरत अबू बकर गए और सोनार के पास जाने के बाद कशीदाकारी जब हुई तो आपने कहा इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। जबकि आका ने, देखे यहाँ पे अब एक इतराज आएगा कि मैं इसलिए जहन में दे रहा हूँ कि सहाबी हैं और कभी कभी किसी बातों पे जो लोग कहते हैं कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जान निसार थे तो यहाँ पर उन्होंने कहाँ बात मानी। हुजूर ने तो सिर्फ कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने को और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया। मतलब कहने का क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने का हुक्म दिया गया। वो गए, जाने के बाद हदीस शरीफ है कि आपने कहा कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। आपने लिखवाया और लिखवाने के बाद हुजूर की बारगाह में पेश किया गया तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुलाहिजा फरमाया। मुलाहिजा फरमाने के बाद आपने फरमाया कि मुस्कुराया और फिर कहा कि अबू बकर, मैंने तो जितनी बातें लिखने को कहा उसमें कुछ इजाफा है। तो हजरत अबू बकर तड़प गए और कहे या रसूलल्लाह, आज तक मैंने आपको अल्लाह के नाम के साथ बगैर याद नहीं किया, यहाँ तक कि अर्श पर अल्लाह ने आपका नाम जुदा नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है वो वाक़या, मैंने शायद 2-3 जुमा कब्ल मैंने बताया था।
तो जब अल्लाह ने कहीं पर आपका नाम अपने से जुदा नहीं रखा तो मेरे दिल भी गवारा नहीं किया कि अल्लाह से मतलब जुदा आपको रखा जाए। तो बोले कि बात ये नहीं, इसमें कुछ और इजाफा। तो हजरत अबू बकर खामोश हो गए, सकते में आ गए, या रसूलल्लाह ये गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता और इसमें कुछ भी इजाफा नहीं, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा नहीं अबू बकर, इसमें और इजाफा है। तो हजरत अबू बकर परेशान हुए, कहे या रसूलल्लाह फिदा का अब्बी व उम्मी, या रसूलल्लाह इसके अलावा मैंने एक लफ्ज का भी इजाफा नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा इसके अलावा। कहा अबू बकर इसके अलावा और इजाफा है। इतने में अनकरीब आप लरज कर एक बेहोश होकर हजरत अबू बकर जमीन पर गिरते कि अचानक अल्लाह की जानिब से जनाब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अर्ज करते हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह बेशक जो हजरत अबू बकर कह रहे हैं वो सच्चे हैं अपनी बात में। जिस तरीके से आप की नाम रब के नाम से जुदा हो जाए ये अबू बकर को गवारा नहीं हुआ, इसी तरीके से जिस तरीके से आपसे मोहब्बत करते हैं ये रब को गवारा नहीं हुआ कि आपके नाम से हजरत अबू बकर का नाम अलग हो जाए। तो इसलिए हजरत अबू बकर का भी नाम उसमें शामिल था। ये हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की बहुत बड़ी हदीस है। लेकिन देखिए ये मोहब्बत की बात है। हजरत अबू बकर ने तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया था, लेकिन उस अंगूठी पे हजरत अबू बकर का भी नाम छप कर आया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्या मामला है, तो ये एक मोहब्बत का मामला है। आप मेरे आका से, अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरीके से मोहब्बत रखेंगे वैसा ही आपको इनाम व किराम से नवाजा जाएगा। ये अलग सी बात है कि तमाम जब नबी अंबिया किराम को बांटा जा रहा था और कि तुम किसे लोगे किसे लोगे, बहुत प्यारा बात, बहुत प्यारी बातें जहन में आई। तो तमाम सहाबा किराम थे, अशरे मुबशरा भी थे जिनको दुनिया ही में बशारत दे दी गई थी कि ये 10 असहाब ऐसे हैं कि जो जन्नत में जाएंगे, जिनको नबी ने फरमा दिया था अल्लाह के हुक्म से, उन्हें अशरे मुबशरा कहा जाता है। उसके बाद ताकीद की गई थी। तो अब जिनको नबी ने फरमा दिया है कि जन्नती हैं, अब दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो उन्हें कहें कि ये जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील जब आपका आखिरी वक्त आया, बहुत मुख्तसर से वक्तों में मैं बात को समेट कर आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जब आखिरी वक्त आया और आप दुनिया को अलविदाई सलाम कहने वाले थे एक आन के लिए, तो उस दरमियान जनाब जिब्रील आते हैं और कहते हैं कि झांकने का वक्त था। तो बोले या रसूलल्लाह 3 दिन आए, मुख्तसर में कर रहा हूँ, बहुत मुख्तसर में 3 दिन हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद दस्तक दी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पे जाती और बोलती कि आप वापस चले जाएं, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है। जब तीसरे दिन हुआ तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि नहीं, इन्हें आने दो। कहा आपकी तबीयत तो नासाज है और किसी को बुलाकर अपनी तबीयत को जहमत क्यों देना चाहते हैं। कहा तुम्हें नहीं मालूम फातिमा ये कौन है, जिन्हें तुम वापस कर रहे हो वो कोई और नहीं है, वो मलिकुल मौत है, हमारी रूह को निकालने के लिए आए हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं कोई बगैर इजाजत आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखिए जब तीसरे दिन आए तो आने के बाद मलिकुल मौत ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है और आपसे मैं दरियाफ्त करूं कि मैं आपका रूह कब्ज़ करूं या ना करूं। देखिए कितनी बड़ी बात, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये इधर उधर की बात नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बात तो बताओ, मेरी उम्मतियों को जब तुम रूह कब्ज़ करोगे तो कितनी तकलीफ होती है, मुझे करोगे तो कितनी तकलीफ होगी। तो कहा उन्होंने कि जिस तरीके से एक दरख्त को कुछ फंसा हो और उसको उसमें से कुछ निकालना हो तो उस रस्सी को खींचने से जो तकलीफें होती है, जो झाड़े टूटती हैं, पत्ते टूटते हैं, तो उतनी तकलीफ होगी। तो हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इजाज़त नहीं देता हूँ कि तुम मेरे रूह को कब्ज़ करो।
उस वक्त तक जब तक मेरे उम्मती को जरा सा भी तकलीफ ना पहुंचे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मलिकुल मौत पहुंचे और फरमाया ऐसा ऐसा मामलात है। तो रब ने कहा ठीक है, ये कबूल है, जाओ मेरे महबूब से फरमा दो कि जो तुझे चाहने वाला होगा, जो तुझसे मोहब्बत फरमाएगा, ए मेरे महबूब जो तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, जो तुझ पर जान निसार होगा, मैं उसकी रूह ऐसे कब्ज करूंगा जिस तरीके से गोंधे हुए आटे में एक बाल को खींच लिया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तब मेरे नबी ने फरमाया अब तुम मेरे रूह को कब्ज करो। तो मैं कहना यह चाहता हूँ मेरे गमखारे नबी, हम बीमारों के तबीब, मेरे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उम्मतियों को कितना ख्याल फरमाया। और जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आपने सुना भी होगा और हदीसों का मुताला है कि आप पैदा होते ही सजदे में गिर गए और रब्बे हबली उम्मती 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 आप कहते रहे। मैं कहना चाहता हूँ सजदे के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? जमीन का पाक होना जरूरी है, जिस्म का पाक होना जरूरी है, वो जिस जगह से आया उस जगह का पाक होना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हमारे तरह बशर है, बस इतनी ताजीम करनी चाहिए कि एक बड़े भाई के मिसल हो। मैं कहना चाहता हूं उन नापाक ज़हन वालों को, अपने ज़हन को बदलो, अपनी सोच को बदलो। वो नबी आते ही सजदे में गिरे, उम्मती उम्मती का नारा बुलंद फरमाया, और उसके लिए जगह का पाक होना चाहिए, माँ पाक हो, जगह पाक हो, खुद पाक हो, और आते ही के साथ उम्मती का नारा। और तुम कहते हो बड़े भाई के मिसल है, माज़अल्लाह, मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अकीदे अगर ज़हन में आए तो तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाएं और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। इसलिए कि अल्लाह ने इस दुनिया को अगर सजाया है तो और किसी के सदक़े नहीं, अपने महबूब के सदक़े सजाया है। अब महबूब की अदाओं को देखो कि महबूब का किरदार क्या था, उनके तरीके क्या थे, उन्होंने किस बात का हुक्म दिया है, किस बात से मना फरमाया है। और एक बहुत प्यारी बात आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा जुमा भी एक जुमा और मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से आप तमामी हजरात इसमें शिरकत हासिल करें और जो भी आपसे हो सकेगा वो करेंगे। अभी नहीं, अभी पहले मस्जिद के मामलात हैं। देखिए मुस्तफ़ा मस्जिद आप सबकी मेहनतों से, ये काविशों का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँचा।